दोस्तों इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही अच्छा केसलेट। ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में आपको एज अ होमवर्क भी दिया था। मैंने बोला था कि इसका वीडियो सॉल्यूशन हम शाम को जो है अपलोड करेंगे। तो अभी भी अगर किसी ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके अभी भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इसमें ये जो सवाल पूछा गया है वो ये है, इन्फॉर्मेशन ये है, क्वेश्चन ये। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप जो है अभी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, है ना। दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड है ना। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो पहले खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप यू हैव ट्राइड, है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि सोनल एंड दीपाली स्टार्टेड स्विमिंग टुवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली situated at two ends of 96 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ अ रिवर, है ना। तो 96 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है ना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 96 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज 96 किलोमीटर। यस, एंड दीज आर टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक। डेस्टिनेशंस ऑफ दीपाली एंड सोनल आर पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो सोनल यहां से चलना शुरू करती है ना, इस तरफ, और दीपाली यहां से चलना शुरू करती है। तो दीपाली का जो डेस्टिनेशन है वो ए है और सोनल का डेस्टिनेशन बी है, ठीक है। नाउ बोथ ऑफ देम कुड स्विम एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब दोनों की स्टिल वाटर में जो स्पीड है दैट इज 12, है ना। वो स्पीड क्या है? 12 है। नाउ व्हेन दे स्टार्टेड इट वाज हाई टाइड एंड सोनल स्वैम अगेंस्ट द स्ट्रीम। जब इन्होंने स्टार्ट किया था उस समय हाई टाइड था और सोनल को अगेंस्ट द स्ट्रीम चलना पड़ा। मतलब जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो सोनल के अगेंस्ट में है, सोनल के ऑपोजिट में है। यानी स्ट्रीम इस तरीके से फ्लो कर रही है, लेट्स सपोज एक्स की स्पीड से, है ना। स्ट्रीम इस तरीके से फ्लो कर रही है। नाउ एज सुन एज दे मीट द टाइड चेंज टू लो टाइड। जैसे ये मिलते हैं लो टाइड हो गया और उस समय दीपाली फेस द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम। मतलब अभी तक दीपाली जो है विद द स्ट्रीम चल रही थी, अब स्ट्रीम की डायरेक्शन बदल जाएगी, लो टाइड हो जाएगा, स्ट्रीम की डायरेक्शन बदल जाएगी और दीपाली जो है अगेंस्ट द स्ट्रीम चलेगी और सोनल विद द स्ट्रीम चलेगी मिलने के बाद, है ना, व्हेन दे मीट। नाउ दीपाली एंड सोनल टुक 7 hour 12 minutes and 8 hours 34 2/7 minutes टू रीच देयर डेस्टिनेशंस, ठीक है। मतलब इनका टोटल टाइम दिया गया है अपने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, ठीक। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड नीड नॉट नेसेसरीली बी सेम। तो हाई और लो टाइड के जो ड्यूरिंग या ड्यूरेशन में जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो अलग अलग भी हो सकती है, उसको हमें सेम लेकर नहीं चलना। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ड्यूरिंग लो टाइड। मतलब जब मिलने के बाद लो टाइड हुआ ना उस समय स्ट्रीम की स्पीड क्या हुई उसके बाद। सो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब ये मिलेंगे, है ना, कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। कहना इससे कि टाइम टेकन टू मीट इज 96 अपॉन रिलेटिव स्पीड, राइट। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? यहां स्पीड होगी 12 माइनस एक्स, इसकी स्पीड होगी 12 माइनस एक्स और इसकी स्पीड कितनी होगी? 12 प्लस एक्स, राइट, ठीक है। और दोनों के बीच में प्लस आएगा बिकॉज बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यानी 96/24 ये 4 आवर्स में मिलने वाले हैं, है ना। पहली मीटिंग जो इनकी हो रही है वो 4 आवर्स में हो रही है। फर्स्ट टाइम दे मीट आफ्टर 4 आवर्स। 4 घंटे में ये मिले। सो 4 घंटे में ये मिले तो इसने ज्यादा चला होगा, इसने कम चला होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है ना। ये 12 प्लस समथिंग है, ये 12 माइनस एक्स है। तो 4 घंटे में इसने कम चला, इसने ज्यादा चला, मतलब मिड पॉइंट से इस तरफ होंगे, इस तरफ ये मिले, मतलब इस पॉइंट पर ये सपोज मिलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर ये मिलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर ये मिले तो उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं तो दिस इज अ मीटिंग पॉइंट। और मीटिंग के बाद क्या होता है, हमने ये निकाल लिया कि 4 घंटे में ये मिलेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूं, है ना। 4 घंटे में ये मिलेंगे। तो अभी तक स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या थी? अभी तक क्या हुआ था
कि सोनल स्वयं अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब सोनल के अगेंस्ट थी डायरेक्शन, लेकिन जब ये मिल जाएंगे तो स्ट्रीम की डायरेक्शन ये हो जाएगी ना। यस, जब मिल जाएंगे तो मतलब लो टाइड हो गया, और लो टाइड के बाद स्ट्रीम की डायरेक्शन बदल गई, है ना, आफ्टर मीटिंग। तो मतलब सोनल जा रही है इस तरीके से और दीपाली जा रही है इस तरफ, ठीक है। दोनों की स्पीड 12 है स्टिल वाटर में, है ना, और स्ट्रीम जा रही है इस तरफ, और स्ट्रीम की स्पीड मैंने मान ली y, स्ट्रीम की स्पीड y मान ली। अच्छा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो सोनल को टाइम लगा है वो इतना लगा है, और दीपाली को कितना लगा है, इतना, है ना, राइट। अच्छा, जो यहां मिलने के बाद जो दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल किए है, मतलब दीपाली मिलने के बाद में बता रहा हूं, दीपाली और सोनल मिलकर कितना ट्रेवल करेंगी, टोटल 96 किलोमीटर ट्रेवल करेंगी कि नहीं करेंगी आफ्टर मीटिंग। मतलब जब मीटिंग हो गई तो इन्होंने यहां से चलना शुरू किया, ये इतना चलेगी ये इतना चलेगी, दोनों ने मिलकर कितना चला, 96। दीपाली कितने टाइम तक चलेगी, कहना इससे कि दीपाली टोटल चली है 7 आवर्स 12 मिनट्स, है ना। दीपाली को यहां से यहां तक पहुंचने में 7 आवर्स 12 मिनट्स लगा है, जिसमें कि यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम हमें पता है 4 आवर्स, दैट इज द टाइम टेकन इन मीटिंग, है ना। इस पॉइंट तक, मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में 4 आवर्स लगा था, वो भी हम देख चुके हैं। तो ये कितना समय लगा होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, इसमें से 4 आवर माइनस कर दो, तो 7 आवर 12 मिनट्स माइनस 4 आवर करेंगे तो 3 आवर्स 12 मिनट्स बचेगा, और 12 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 + 1/5, दैट मीन्स इट इज 16/5। तो ये 16/5 आवर्स चलेगी, कितनी स्पीड से चलेगी, तो दीपाली के अगेंस्ट है ये, तो दीपाली अपस्ट्रीम चल रही है, मतलब इसकी स्पीड हो गई 12 - y। यस, और अगर हम सोनल की बात करेंगे तो सोनल चल रही है इस डायरेक्शन में, राइट, सोनल चल रही है इस डायरेक्शन में। सोनल को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा है दैट इज 8 आवर्स + 34 2/7 मिनट्स, जिसमें कि यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम 4 आवर्स है। तो सोनल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, तो इसमें से 4 आवर्स माइनस कर दो, 8 - 4 4 बचा, तो 4 आवर्स प्लस 34 2/7 का मतलब क्या हुआ, 34 2/7, so it is what 7 4 the 28 and 210, तो 238 + 2 240/7, ठीक है। और ये मिनट्स में आएगा, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया तो इट इज 4/7, राइट। सो इट इज 4 + 4/7 आवर्स, सो वी कैन से दिस इज 32/7 आवर्स। तो सोनल ने ट्रेवल किया 32/7 आवर्स के लिए, और कितनी स्पीड से, तो यहां पर सोनल की स्पीड हो जाएगी 12 + y ड्यूरिंग लो टाइड, 12 + y, so this is 96। so now we can say 16 से 1 टाइम गया, 16 से 2 टाइम, 16 से 6 टाइम। नाउ हम इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम ऑप्शन से रख दें, बिकॉज हमसे ये पूछा ना ड्यूरिंग लो टाइड स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या थी, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने y मान रखी है, तो y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम कहेंगे y की वैल्यू हम ऑप्शन से रख देते हैं। भाई ऐसा ऑप्शन रखो, ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो भाई 12 के बाद 7 का मल्टीपल कौन सा होता है, 14, तो y की वैल्यू 2 रखनी चाहिए आइडियली मुझे, 2 यहां पर हैवी ऑप्शन में, मैं रखता हूं 2, तो अगर मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 10, 12 - 2 10/5 यानी कि 2 हो जाएगा, एंड 12 + 10 12 + 2 14, 7 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 × 2 4, कुल मिलाकर 6 आ जाएगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब y की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया 2 km/h, यस 2 km/h। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन था ये, ठीक है। पहले मैं वो फिगर बना लेता हूं कि मिलने के बाद यहां पर देखो हो क्या रहा है, बेसिकली दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ठीक है, यहां पर ये कहीं मिले हैं, राइट, दिस वॉज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, राइट, टोटल डिस्टेंस वॉज 96 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, यस। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिलने के बाद दीपाली चली इस डायरेक्शन में, सोनल चली इस डायरेक्शन में, है ना, दीपाली यहां से चली एंड सोनल चल रही है इस डायरेक्शन में, एंड देयर स्पीड्स आर 12 ईच, एंड रिवर की डायरेक्शन या रिवर का फ्लो है इस तरफ, और रिवर की स्पीड हम निकाल चुके हैं y, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2।
राइट। तो अब मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन कहता है इफ दे कंटिन्यू टू स्विम बैक टू देयर रेस्पेक्टिव स्टार्टिंग पॉइंट्स आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। तो दीपाली यहां पहुंचेगी और वापस चलना शुरू कर देगी। सोनल का डेस्टिनेशन ये था, सोनल वापस चलना शुरू कर देगी। देन वेयर वुड दे मीट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न जर्नी के बाद, रिटर्न जर्नी में कहां मिलेंगे, किस पोजीशन पर मिलेंगे। सो अज्यूम टाइड चेंज ओनली वंस इमीडिएटली आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग। तो अब टाइड की जो डायरेक्शन है वो यही रहने वाली है, टाइड की डायरेक्शन अब चेंज नहीं होने वाली, केवल एक ही बार चेंज होनी थी, वो हो चुकी है, राइट। सो टाइड की डायरेक्शन यही होने वाली है। तो हम बात करते हैं, देखो यहां पर कि ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं। ये डिस्टेंस क्या थी, दीपाली को यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी थी, वो हमने निकाली थी। यहां पर दीपाली की डिस्टेंस वॉज दिस मच, है ना। सो दैट इज 16/5 इंटू 12 माइनस 2 यानी कि 10। सो दिस इज 16 इंटू 2 32। तो ये डिस्टेंस है 32। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, 96 माइनस 32 विच इज व्हाट 64। तो ये डिस्टेंस हो गई 64। कैन आई से कि सोनल जब तक यहां पहुंचेगी तब तक दीपाली यहां से कवर करके आ चुकी होगी इतना। मुझे एक बात बताओ कि सोनल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 64 अपॉन इसकी स्पीड कितनी होगी 12 प्लस 2 बिकॉज शी इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो 14। तो सोनल को इतना टाइम लगने वाला है 32/7 आवर्स इसको लगने वाले हैं यहां से यहां तक पहुंचने में। उतने टाइम में दीपाली कहां पहुंचेगी, तो दीपाली यहां से यहां पहुंच जाएगी कितने टाइम में, मैं कह सकता हूं कि 32 बाई इसकी स्पीड कितनी है 12 माइनस 2 यानी कि 10, यानी 16/5 आवर्स में, राइट। ऑब्वियसली 32/10 इज लेसर देन दिस, 32/10 इज लेसर देन 32/7 बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट। तो यानी कि कम टाइम में यहां पहुंच गई, मतलब जब तक ये यहां पहुंची उससे पहले ये यहां पहुंच चुकी थी और लौट के आ रही होगी, राइट। तो लौट के किस पॉइंट पर पहुंचेगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक जाने में तो इसे इतना समय लगा, बाकी रिमेनिंग टाइम कितना बचा, तो रिमेनिंग टाइम बचा 32/7। ये टोटल टाइम इसका यहां से यहां तक पहुंचने का था, उसमें से मैं इसका यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम माइनस कर देता हूं, दैट इज 16/5 और मल्टीप्लाइड बाई इट्स स्पीड। इसकी स्पीड कितनी होगी, अब जब ये वापस आएगी तो रिवर के साथ आएगी, रिवर के साथ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 12 प्लस 2 यानी कि 14। तो अब इसकी स्पीड हो गई 14, ठीक है। सो इतनी डिस्टेंस पर ये यहां पहुंचेगी। सो राइट ना। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि भाई इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, मतलब सोनल को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा 32/7, दीपाली को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा 32/5। सो व्हाट इज द रिमेनिंग टाइम 32/10। तो व्हाट इज द रिमेनिंग टाइम, वी कैन से रिमेनिंग टाइम इज दिस मच। वो रिमेनिंग टाइम में इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करके थोड़ा आगे आ गई होगी, कितना आगे आ गई होगी, तो रिमेनिंग टाइम मल्टीप्लाइड बाई इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी 12 प्लस 2 14। So this is 35, LCM is 35, right? So we can say 16 is common, 16 तो common ले लो, यहां बचेगा 2, 2 into 5 10, 10 minus 7 is what 3, ठीक है, into 14 यही आएगा। 7 से 2 बार गया, 7 से 5 बार गया, so it is 96/5, 96/5। मतलब सोनल सॉरी दीपाली यहां से 96/5 की डिस्टेंस पर आ चुकी होगी। ऐसे आप देखो इस तरीके से दीपाली यहां से इतना आगे आ चुकी है 96/5, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी बची अब सोनल ऐसे चल रही है 12 की स्पीड से, दीपाली ऐसे चल रही है 12 की स्पीड से, और रिवर का फ्लो ऐसे है 2 की स्पीड से। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज दिस रिमेनिंग डिस्टेंस, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई। सो दिस डिस्टेंस तो टोटल थी 96, टोटल 96 थी ना। सो दिस इज 96 माइनस 96/5, तो ये डिस्टेंस हो गई 96 माइनस 96/5, मतलब टोटल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, इसकी स्पीड होगी 12 प्लस 2 14 और इसकी स्पीड 12 माइनस 2 10, और दोनों को करेंगे ऐड। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट 96 इंटू 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5 डिवाइडेड बाई 24। सो 24 से 4 टाइम्स गया, सो इट बिकम्स 4 इंटू 4 16/5, मतलब 16/5 आवर्स में मिलेंगे, राइट। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो 16/5 आवर्स में ये कितना चलेगा
मतलब दिस इज द मीटिंग पॉइंट, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बी से, जितना इसने चला है 16/5 आवर्स में, तो 16/5 आवर्स में कितना चलेगा, 16/5 इंटू इसकी स्पीड 12 - 2 यानी कि 10 है, सो दिस इज 2, सो इट इज 32 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, है ना, 32 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, सो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, सो दोनों क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल थे, इनफैक्ट ये पूरा सेट बहुत ही अच्छा था। मैंने आपको सुबह की क्लास में होमवर्क में दिया था, होपफुली आपने ट्राई किया होगा, काफ़ी लोग कर पाए होंगे, काफ़ी लोगों पर नहीं हुआ होगा, तो जिन पर नहीं हुआ वो देख लीजिए। ठीक है, तो दिस वाज अ सेट। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।